Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion A and region are true and region is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion A and region are true but region is not the correct explanation of the assertion. Third, if assertion A is true but region R is false. And fourth, assertion A is false but region R is true. Here assertion is given as we cannot move even a finger without disturbing all the stars, and region is everybody in the universe attracts every other body with a force. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका जो मास है वो m1 और m2 के बराबर दे रखा है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर हमें गिवन है. तो यहाँ पे दोनों मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन एज कैपिटल G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वी कैन नॉट मूव इवन अ फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स. इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है दैट इज अट्रैक्शन फोर्स. ये यहाँ पे एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट हैं ये यहाँ पे एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो जो हमारे पास यहाँ पे अनदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चेंज हो जाती है. जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो फोर्स है वो तो एक डिपेंड करता है जितना हमारे पास मास दे रखा है, और नेक्स्ट वो डिपेंड करता है जो मासेस दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर. तो जैसे हम यहाँ पे एक सिंगल फिंगर को भी मूव करेंगे तो यहाँ पे फिंगर के मूव होने की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, फिंगर के रिस्पेक्ट में इन ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी. और अगर यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा. तो चाहे हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करें, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे हमारे पास यहाँ पे स्टार्स हो, फिंगर के रिस्पेक्ट में अगर हमने फिंगर को यहाँ पे मूव किया है या फिंगर में हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस लेके आए हैं तो फिंगर के रिस्पेक्ट में इन सब के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी. और अगर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास चाहे वो स्टार्स हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे हम किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हमें देखने को मिलेगा. सो वी कैन से वी कैन नॉट मूव इवन अ फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑल द स्टार्स. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास फोर्स में चेंज होगा और फोर्स में यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी. एंड रीजन इज एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स. तो यहाँ पे हमारे पास चाहे कोई से भी ऑब्जेक्ट हमने रखे हो, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ए, दूसरा रखा है बी, और इनके बीच की डिस्टेंस रखी है आर. तो यहाँ पे अगर इनके मासेस m1 और m2 है तो यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स लगेगा. ए वाला बी पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और यहाँ पे बी वाला ए पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को चेंज कर देते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हमें चेंजेस या डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस डिस्टर्बेंस. सो वी कैन से रीजन इज ऑल्सो करेक्ट वन, दैट इज एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे असर्शन और रीजन को देखें तो हमारे पास जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो वी कैन से इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.